देखें, हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके थे। 1857 की क्रांति से रिलेटेड हमने सारी चीजें बताई। आप कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप याद कर लेंगे इसको, ठीक है। पहला कौन सा हमने पॉइंट, तात्कालिक कारण में क्या हमने बताया था कि बेस फील्ड राइफल को हटाकर क्या लाया गया, बेस फील्ड जो राइफल था उसको हटाकर लाया गया, इसको खत्म कर दिया गया, लाया गया इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल, ठीक है, इनफील्ड राइफल लाया गया था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि ये क्रांति शुरू कहां से हुई थी, तो मेरठ के किस नेटिव इन्फेंट्री, तो 20 नेटिव इन्फेंट्री से शुरू हुई थी। 20 नेटिव इन्फेंट्री मेरठ से, कब, 10 मई 1857, 10 मई 1857 को ये क्रांति शुरू की गई थी, ठीक है। 11 मई को कहां पहुंच गए थे, तो दिल्ली, दिल्ली कब पहुंचे, 11 मई 1857 को। और ये किस माध्यम से फैलाया गया था, तो रोटी और कमल के फूल के माध्यम से फैलाया गया था, रोटी और कमल के फूल के माध्यम से, ठीक है। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री, तो 34 नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। कहां पे, तो बैरकपुर, बैरकपुर छावनी में ही इनको क्या कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। किस लिए, 2 अंग्रेज अधिकारी बाज और ह्यूज को की हत्या करने की वजह से। अब कहां कहां से हमने ये बताया था आपको, कहां से विद्रोह, तो लखनऊ से किसने किया था, लखनऊ से, यहां पे लिख लेंगे। दिल्ली से किसने किया, बहादुर शाह जफर, बहादुर, यहां सिर्फ मैं जफर लिख देता हूं, बहादुर शाह जफर ने किया था, जो फाउंडर थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने किया था, कानपुर से नाना साहब, नाना साहब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे। इसके बाद झांसी से किसने किया, झांसी से मनुबाई यानी रानी लक्ष्मीबाई, मनुबाई जिसे हम क्या कहते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग जगह से झांसी के विद्रोह को किसने दबाया, तो ह्यू रोज ने दबाया था। ध्यान रखेंगे, ह्यू रोज, ह्यू रोज। तो ये अलग अलग चीज। आज हम लोग पढ़ेंगे समाज सुधार के बारे में। हेडिंग रहेगा हमारा समाज सुधारक, समाज सुधारक यानी सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। समाज सुधारक में यानी जो समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनको हटाने के लिए जो जो प्रथाएं चालू की गई थी उन्हें कहा जाता है समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर। पहला हम पढ़ेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज, सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। स्थापना राजा राम मोहन राय संस्थापक हैं ब्रह्म समाज के, ठीक है। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राजा राम मोहन राय को क्या क्या किन किन उपाधियों से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का नक्षत्र या अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का नक्षत्र या आधुनिक भारत का नक्षत्र या अग्रदूत के नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय। दूसरा, इन्हें आधुनिक भारत का नक्षत्र या अग्रदूत कहा जाता है। इनको कई भाषाओं की जानकारी थी, ठीक है। कई भाषाओं में इन्होंने क्या लिखा था अपना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनको जो है कई भाषाओं की जानकारी थी, जैसे और पत्रिकाएं भी लिखते थे। ये कई भाषाओं में पत्रिकाएं लिखते थे। अगर हम बात करें फारसी भाषा की, इनकी एक पत्रिका थी, कौन सी भाषा, फारसी भाषा, और एक बंगाली। फारसी भाषा में जो पत्रिका थी उसका नाम था मिरातुल अखबार, मिरातुल
अखबार, और एक बंगाली भाषा में थी, एक क्या था, बंगाली भाषा में थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये बंगाली भाषा में थी। तो ध्यान रखेंगे फारसी भाषा में कौन सी पत्रिका थी, मिरातुल अखबार, और बंगाली भाषा में थी संवाद कौमुदी। इन्हें बहुत कई भाषाओं के जानकार थे ये। सती प्रथा का अंत किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसके सहयोग से, तो विलियम बेंटिक। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसने किया, राजा राम मोहन राय। किसके सहयोग से, तो विलियम बेंटिक के सहयोग से। राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक। ये इसके साथ में कब किया गया था, 1829 में, 1829 में। 1827 में क्या, किस 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो आप लिख लेंगे 18, क्योंकि सन देकर आपसे पूछ लेता, नाम देकर कहेगा सीक्वेंस में लगाइए, तो सन याद रहेगा तो सीक्वेंस में लग जाएगा। 1828 में कौन आया, ब्रह्म समाज। सती प्रथा का अंत हो गया इसमें। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो ब्रिस्टल में हुई थी, लंदन में एक शहर है, लंदन का, लंदन में शहर है जिसका नाम है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हुई थी। किस बीमारी से, तो मेनिंजाइट हो गया था इनको। कौन सी बीमारी हुई थी, मेनिंजाइटिस हो गया था, मेनिंजाइटिस, ये दिमाग की बीमारी है मेनिंजाइटिस, चोट लगने से। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक थैली के अंदर बंद है जिसे मेनिंजाइज मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें चोट लगता है तो बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो इसी से इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं, ये था ब्रह्म समाज के बारे में। फिर अगला जो समाज आएगा वो ब्रह्म समाज के बाद में आर्य समाज। आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक कौन है, दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती हम लिख दे रहे हैं, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ठीक है, फाउंडर हैं आर्य समाज। आर्य समाज, अब देखो दो चीजें याद रखिएगा। एक तो आर्य समाज का एक स्लोगन है कि भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है। भारत जो है वो किसके लिए है, तो भारतीयों के लिए है। लेकिन राजा राम दयानंद सरस्वती का एक स्लोगन है, वेदों की ओर लौटो। किसने कहा, दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसने कहा, तो दयानंद सरस्वती ने कहा। जबकि भारत भारतीयों के लिए है, किसने कहा, तो आर्य समाज का ये नारा है। आर्य समाज में याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, ये पूछ लेता है, तो मूल नाम इनका है मूल शंकर। मूल नाम इनका क्या है, मूल शंकर, ठीक है, दयानंद सरस्वती का मूल शंकर, ठीक। तीसरा आप याद रखेंगे रामकृष्ण मिशन। तीसरा कौन सा है, रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। इनका बचपन का नाम क्या है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ, मूल नाम इनका क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त है। ध्यान रखेंगे, नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आपसे पूछेगा बहुत सारा। इन्हें हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, हिंदू नेपोलियन। नेपोलियन 2-3 जगह आया है वर्ड,
एशिया का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, हिंदू नेपोलियन। तो हिंदू नेपोलियन किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। इन्हें तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। तूफानी हिंदू स्वामी विवेकानंद, हिंदू नेपोलियन स्वामी विवेकानंद। इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की? तो न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। इन्होंने अपना शिकागो में एक क्या दिया था? स्पीच दिया था। शिकागो में इनके स्पीच का नाम, यानी स्पीच कहाँ दिया था? शिकागो। शिकागो में इन्होंने अपना स्पीच दिया था। कब दिया था? 11 सितंबर 1893। 11 सितंबर 1893 में इन्होंने अपना शिकागो में स्पीच दिया था, भाषण दिया था। तो ध्यान रखेंगे विवेकानंद से रिलेटेड, विवेकानंद के स्वामी परमहंस यानी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद स्वामी परमहंस के गुरु थे। वेदांत सोसाइटी न्यूयॉर्क में इन्होंने स्थापना की थी। इन्हें भारत का, सुभाष चंद्र बोस ने भारत का आध्यात्मिक गुरु कहा था। किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे भारत का आध्यात्मिक गुरु, भारत का आध्यात्मिक गुरु। भारत का आध्यात्मिक गुरु किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, भारत का आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को कहा। अब एक और आता है थियोसोफिकल सोसाइटी, बहुत बार पूछा गया है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया? देखें, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की अगर हम बात करते हैं, मैडम ब्लावाटस्की और आलकार्ट, दोनों नाम याद रखिएगा। मैडम ब्लावाटस्की, मैडम ब्लावाटस्की तथा आलकार्ट, आलकार्ट। मैडम ब्लावाटस्की तथा आलकार्ट ने क्या किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे की गई थी? तो कनाडा में। कहाँ पे की गई थी? 1857 में कनाडा में किया गया था। 1857 कनाडा में किया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, मैडम ब्लावाटस्की और आलकार्ट ने किया था। ठीक है, इसी का एक पार्ट है होम रूल आंदोलन। थियोसोफिकल सोसाइटी अगर पूछा जाएगा तो इसी का एक पार्ट है कौन सा? होम रूल आंदोलन, जो मद्रास के अडियार में शुरू किया गया था, श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। ये भी पूछा जाता है भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की जरा कौन है? तो श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या शुरू किया था? तो होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। कहाँ पे? मद्रास के अडियार से, मद्रास के अडियार। होम रूल आंदोलन किसने चालू किया? श्रीमती एनी बेसेंट ने भारत में। और बाल गंगाधर तिलक ने भी किया था, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। श्रीमती एनी बेसेंट ने इसको मतलब ज़्यादा वर्क किया था इस पर। फिर आएगा यंग बंग आंदोलन। दो चीज़ें याद रखिएगा आप, एक है बंग भंग आंदोलन, एक है यंग बंग आंदोलन। तो यंग बंग आंदोलन ये किसका है? तो बंगाल के युवाओं का, यंग बंग आंदोलन यानी यंग मूवमेंट ऑफ बंगाल, यंग बंग आंदोलन, यंग मूवमेंट ऑफ बंगाल इसे कहा जाता है। यंग का मतलब नौजवान, बंग का मतलब बंगाल। तो यंग बंग आंदोलन ये अलग है, बंग भंग आंदोलन इसको विलियम हेनरी डेरिजियो ने 1828 में ये भी स्टार्ट किया था। 1828 में किसने स्टार्ट किया था? विलियम हेनरी डेरिजियो, विलियम
विलियम हेनरी डेरेजियो विलियम हेनरी डेरिचियो ने स्टार्ट किया था यंग बंग आंदोलन 1828 में। तो ध्यान रखेंगे इसका सिर्फ नाम आपको। इसके बाद आएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन में। मुस्लिम सुधार आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हैं, वहाबी आंदोलन है, मुस्लिम सुधार आंदोलन। इसमें एक क्वेश्चन सिर्फ पूछता है मुस्लिम सुधार आंदोलन में कि वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था। मुस्लिम सुधार आंदोलन में बहुत सारे आंदोलन हैं, जैसे आपको हम बताएं, वहाबी आंदोलन है, एएमयू आंदोलन सर सैयद अहमद खान, अहमदिया आंदोलन है, ठीक है, देवबंद आंदोलन है। तो बहुत सारे आंदोलन हैं। तो इसमें सिर्फ आप एक याद रखिएगा, एएमयू तो आप जानते हैं, एएमयू आंदोलन किसने किया था? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने किया था। एक वहाबी आंदोलन, यही पूछता है वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ पे है? तो पटना में है केंद्र। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो पटना था। ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो और अहमदिया आंदोलन है, देवबंद आंदोलन है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इतना जो अभी तक बताए हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार रिवाइज करते हैं सारी चीज़ें। देखिए, हमने सबसे पहले आपको सुधार के बारे में बताया, समाज सुधार। समाज सुधार का मतलब होता है सोशल रिफॉर्मर। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो गलतियां हैं, उन गलतियों को सुधारने के लिए या उसके परे किसी चीज़ की इस्टेब्लिश करने के लिए, किसी चीज़ की स्थापना करने के लिए जो लोग आगे आए उन्हें कहा जाता है समाज सुधारक, ठीक है। तो समाज सुधारक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज के बारे में, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। ब्रह्म समाज के जो फाउंडर हैं राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। और उन्हें आधुनिक भारत का नक्षत्र या आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है। इनको कई भाषाओं की जानकारी थी, जैसे कि इन्होंने फारसी में एक अखबार लिखा जिसका नाम था मिरातुल अखबार। अखबार का मतलब पत्रिका हिंदी में कहा जाता है। मिरातुल अखबार किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की, जो फारसी लैंग्वेज में है। जबकि इन्होंने बंगाली में एक लिखा था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या था? संवाद कौमुदी था बंगाली भाषा में, ठीक है। इन्होंने विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत के जो सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी उसको ख़त्म किया। तो सती प्रथा का अंत किसने किया? विलियम बेंटिक ने 1828 में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ब्रिस्टल में, लंदन में हो गई। इनके दो शिष्य थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर और सुरेंद्र नाथ। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। इनके मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अपना धर्म बना लिया। जैसे देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बनाया था आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र ने बनाया था वेद समाज की स्थापना। तो अलग अलग चीजें हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर हमने आपको बताया राजा राम मोहन राय के बारे में, इनकी मृत्यु, और उसके बाद आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का एक नारा है भारत भारतीयों के लिए है, जबकि दयानंद सरस्वती का एक नारा है वेदों की ओर लौटो। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, इतना बस। इनका एक गुरु था, नाम था इनके गुरु का नाम था हंसराज, जिसने डीएवी कॉलेज का, बसों को देखे होंगे, डीएवी दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, डीएवी, ठीक है। दयानंद एंग्लो ओरिएंटल, हाँ, एंग्लो वेद कॉलेज, दयानंद एंग्लो वेद कॉलेज, ठीक। ये इनके गुरु यानी हंसराज ने एस्टेब्लिश किया था उनके नाम पे। तो ये डीएवी की वैसे आप लोग देखे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। उसके बाद आएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन के जो फाउंडर हैं वो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ने इन्हें हिंदू नेपोलियन या तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में इन्होंने स्पीच दिया था। और सबसे पहले इन्होंने जो वर्ड, मोदी जी जो वर्ड यूज़ करते हैं भाइयों और बहनों, इन्होंने पहली बार पूरे शिकागो में लगी हुई बहुत बड़ी सम्मेलन थी, उसमें पहली बार एक ऐसी दुनिया, अंग्रेजी दुनिया, जिसको मतलब रिलेशन का कुछ भी फिक्र नहीं रहता है, उन्होंने पहली बार कहा था आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पूरे महफिल में, कह लीजिए कि पूरे सभा में एक हलचल मच गई थी कि कौन है ये जो हमें इतने प्यार से
या इतने संलीनता से हमें भाइयों और बहनों यानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के अनाउंसमेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद था। शिकागो का स्पीच उन्होंने 1833 जो पूरी दुनिया में मशहूर है। वेदांत सोसाइटी की इन्होंने न्यूयॉर्क में इस्टेब्लिश की थी और इन्हें भारत का आध्यात्मिक गुरु सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फिर आएगा थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी का जो फाउंडर है वो है मैडम ब्लावाटस्की और आल्कार्ट। जानते हैं ये आपको एक क्रम में सजाने के लिए आएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुई थी? 1875 में। हमने लिखा है 57 लिख दिया हमने, 1875 होगा, उल्टा लिख गया। 1875 में कनाडा में हुआ था। तो जब सन याद रहेगा तो वो सीरियल से आप लगा ले जाएंगे। ठीक है, ये इसी का एक पार्ट था होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन जो शुरुआत हुआ था, इसको भारत में शुरुआत करने वाली श्रीमती एनी बेसेंट थी। वो कहाँ पे? तो मद्रास के अडियार से। ठीक है, फिर आएगा अपना यंग बंग आंदोलन, यानी इसे बंगाल के युवाओं का आंदोलन था, यंग मूवमेंट ऑफ बंगाल, जिसको विलियम हेनरी डेरेजियो ने स्टार्ट किया था। मुस्लिम सुधार आंदोलन में हम दो याद रखेंगे, एमयू आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने किया था। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ पे है? तो पटना में है। आगे हम लोग देखिए समाज सुधार के बारे में था। यहीं से आपको शुरू हो जाती है कुछ जनजातीय विद्रोह, क्योंकि भारत में बहुत सारे विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे। किसान विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। तो कुछ जनजातीय विद्रोह हम आपके सामने रखते हैं जो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं बताता हूँ, किसी एक एग्जाम के लिए फिक्सेबल नहीं होती हैं। हेडिंग आप लिखेंगे जनजातीय विद्रोह, यानी जनजातीय विद्रोह, जनजातियों को सताया गया, उन्होंने क्या क्या विद्रोह किया और वो विद्रोह बड़े पैमाने पे हुआ, जिसे हम लोग आज पढ़ते हैं। जनजातीय विद्रोह में एक आएगा आपका संथाल विद्रोह, जिसे हम संथाली विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पहले विद्रोह का नाम लिख लिया। दूसरा है मुंडा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाली विद्रोह, मुंडा विद्रोह। एक है पागलपंथी विद्रोह, ये आया था क्वेश्चन में, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। और लिख लेंगे पागलपंथी। आहोम विद्रोह, आहोम विद्रोह, संथाली विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, आहोम विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आप याद रखेंगे रामोसी विद्रोह। एक महाराष्ट्र में शुरू हुआ था ये रामोसी विद्रोह। तो अब यहां से क्या हमें इंपॉर्टेंट है, क्या याद करना है, इस चीज को देखेंगे आप। रामोसी संथाली विद्रोह। देखिए झारखंड में 3 जनजातियां पाई जाती हैं, संथाल, मुंडा, हो। तो 3 जनजातियां। संथाली विद्रोह कहां से शुरू हुआ? झारखंड से। तो स्टेट तो याद ही रहेगा आपको। संथाली विद्रोह किसने किया था? सिंधु कान्हू, सिद्धू कान्हू या सिंधु कान्हू, सिद्धू कान्हू। कहां से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था? तो झारखंड से, संथाली विद्रोह। मुंडा विद्रोह भी कहां से? झारखंड से। किसने स्टार्ट किया? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह किसने स्टार्ट किया? तो बिरसा मुंडा। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ? तो बंगाल से, कर्ण शाह ने इसको स्टार्ट किया था। कर्ण शाह, बंगाल से स्टार्ट हुआ। आहोम विद्रोह आसाम से स्टार्ट हुआ था। आहोम विद्रोह गोमधर कुंवर ने किया था। किसने? गोमधर कुंवर, गोमघर कुंवर, आहोम विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आएगा रामोसी विद्रोह। ये महाराष्ट्र में चित्तर सिंह ने स्टार्ट किया था। चित्तर सिंह कहां पे? रामोसी, महाराष्ट्र। MH मतलब महाराष्ट्र। ये इस तरह कुछ विद्रोह थे। एक है फराइसी विद्रोह भी बंगाल से, सादतुल्ला और दादू मियां ने स्टार्ट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है जनजातीय विद्रोह में, इतना आप याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं किसान विद्रोह के बारे में। किसान विद्रोह हम आगे भी आपको बताएंगे जब गांधी युग हमारा शुरू होगा, क्योंकि गांधी युग से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसान विद्रोह से हम देखें, किसान विद्रोह मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ ऐसा पार्ट्स है
जिसको आप पढ़ लें तो हो सकता है, अगर मान लीजिए पूरी हिस्ट्री किसी में आ रही है तो मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ पार्ट है उसमें से पढ़ लें तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है। तो वो पार्ट मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप कंप्लीटली पढ़ें। किसान विद्रोह में आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा, गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था किसान विद्रोह, जिसमें एक सबसे पहले आप याद रखिएगा नील विद्रोह क्या है। एक तो नील हमने 3 कठिया पद्धति बताया था, एक का नाम ही है नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ से में स्टार्ट हुआ था, तो ये बंगाल में। किसने किया था, बंगाल में। इसमें याद रखना कि एक किताब भी लिखी गई थी नील विद्रोह में, दीन बंधु मित्र ने किया था। दीन बंधु और विश्वास बंधुओं ने, किसने किसने, दीन बंधु ने, दीन बंधु, बंधु मतलब भाई, और विश्वास बंधु। दीन बंधु और विश्वास बंधु ने किया था। इसी में एक बुक लिखी गई है मित्र मेला। मित्र मेला ये पूछा गया है किसी एग्जाम में। मित्र मेला जो है वो किस में लिखा गया, तो नील विद्रोह के लिए। नील मित्र मेला कह रहे हैं, नील दर्पण हरीश चंद्र की है। नील दर्पण, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, नील 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 दर्पण, ठीक है। नील दर्पण किसकी है, हरीश चंद्र, हरीश चंद्र की है। तो ध्यान रखेंगे बंगाल से जो विद्रोह हुआ, कौन, नील विद्रोह। कब स्टार्ट किया गया था नील विद्रोह, 1860 में। 1860 में नील विद्रोह स्टार्ट किया गया। अगला जो विद्रोह है इसमें हम लिखेंगे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी किसान विद्रोह है, चंपारण सत्याग्रह। जब गांधी युग आएगा तब भी हमको ये चीज़ है, बस ये है कि वहाँ पे, यहाँ मैं बता देता हूँ सत्याग्रह, वहाँ आपको याद रहना चाहिए। सत्याग्रह कब हुआ, चंपारण 1917 में। गांधी जी का, जब गांधी जी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन क्या था, चंपारण, जो कि कहाँ पे है, बिहार में, 1917। ये किस लिए था, 3 कठिया पद्धति के लिए। 3 कठिया पद्धति क्या है, 3 कठिया सिस्टम जो है, पद्धति जिसे कहा जाता है, ये है 3 कट्ठा 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठा किसकी खेती, नील की खेती कौन करवाते थे, अंग्रेज, नील की खेती। और नील की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि वो एक बार बो दिया जाए तो 3 साल तक कोई भी फसल नहीं होगी। तो नील की खेती, नील की खेती के लिए थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 3 कठिया पद्धति के लिए। चंपारण सत्याग्रह, फिर गांधी जी ने 1 साल बाद खेड़ा सत्याग्रह किया। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में है, खेड़ा। खेड़ा सत्याग्रह कब किया, 1918 में। 1918 में ही एक और विद्रोह, मील मजदूर अहमदाबाद, मील मजदूर अहमदाबाद 1918 में। तो ये सब किससे रिलेटेड है, किसान विद्रोह। आपसे मैं सिर्फ एक झलक दिखा रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा गांधी युग में। 1918 में किसान विद्रोह हुआ था। अब इसमें आप देख लीजिएगा खेड़ा सत्याग्रह, ये तीनों के तीनों विद्रोह किसके द्वारा किया गया, गांधी जी के द्वारा किया गया। गांधी जी के द्वारा। नील विद्रोह अलग है और 3 कठिया विद्रोह अलग है। 3 कठिया विद्रोह नील की खेती के लिए किया गया था, जबकि नील विद्रोह ये अलग है, ये बंगाल में किया गया था। ये भी नील के लिए था, लेकिन इसको किसने किया था, दीन बंधुओं ने और विश्वास बंधुओं ने, जिसमें नील दर्पण की स्थापना की। नील दर्पण किसकी है, हरीश चंद्र की है, ठीक। इसे हिंदू पैट्रियोटिक की सबसे बेस्ट बुक है नील दर्पण। विश्वास बंधुओं ने, यानी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसने किया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किया, नील मजदूर गांधी जी के द्वारा किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं किसान विद्रोह में बारदौली सत्याग्रह। ये भी किसानों के लिए था, किसने किया था, सरदार पटेल ने। बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह किसने किया, तो किसानों ने किया। सॉरी, किसान विद्रोह है ये सरदार पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं सिर्फ सरदार पटेल लिख दे रहा हूँ। बारदौली कब किया गया, तो 1927 में। बारदौली सत्याग्रह कब किया गया, 1927 में। इसका डेट आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, नहीं तो ये सीक्वेंस नहीं लगा पाएंगे जब तक डेट नहीं। और इन्हीं बारदौली सत्याग्रह में ही बारदौली की महिलाओं ने, जब ये विद्रोह सफल रहा, तो बारदौली की महिलाओं ही ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ध्यान रखेंगे, मोपला विद्रोह अली मुल्शियर ने किया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
मोपला विद्रोह किसने किया था? विद्रोह अली मुल्शियर। मोपला विद्रोह किसने किया? अली मुल्शियर ने किया था। कब किया गया? 1922 में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ? 1922 में। फिर है अवध किसान सभा, ये बिहार में किया गया। अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ पे किया गया? तो बिहार में। किसने किया था? अली मुल्शियर ने। अच्छा, ये कहाँ किया था अली मुल्शियर ने? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। ये कहाँ पे है? तो बारदौली, गुजरात में। गुजरात में। अवध किसान सभा कहाँ पे है? बिहार में। किसने किया था? तो रामचंद्र ने, 1920 में। रामचंद्र। 1920 में रामचंद्र ने अवध किसान सभा किया था। एक और है बिहार किसान सभा। ठीक है, बिहार किसान सभा, ये भी बिहार में है। बिहार किसान सभा। बिहार किसान सभा ये 1929 में हुआ। स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद, 1929 में। आपको डेट अब देखो, अगर आ गया इसी तरीके से कि इसको बताइए, यानी श्रेणी क्रम में लगाइए या निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम सही है या गलत है। तो बारदौली कब हुआ? 1927। तो अगर देखेंगे तो पहले 1920 आएगा अवध किसान सभा, यानी पहले नंबर पे ये आएगा। अगर वो उस तरीके से देखा जाए तो इन चारों में दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा और चौथे पे कौन जाएगा? ये। तो अगर इसमें देखा जाए तो ये सीक्वेंस होगा, लेकिन उससे पहले भी है। 1860 है, 1916 में तो हुआ था लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो अधिवेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 17 में चंपारण हुआ, 18 में खेड़ा, 18 में मील मजदूर। और उसके बाद गांधी युग पढ़ाएंगे तो एक एक डेट इंपॉर्टेंट है। 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1920 हो गया, 1921, 1922 में चौरा चौरी हो जाता है, फिर 1923, 24 इसमें अधिवेशन चलते रहते हैं, फिर 25, 26, हर एक डेट इंपॉर्टेंट है हर एक ईयर का, जो बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखें किसान सभा के बारे में। किसान सभा में क्या देखें हम? जनजातीय विद्रोह में हमने कहा आपसे कि जनजातियों को प्रताड़ित कर रहे थे, तो उन्होंने भी विद्रोह किया, जिसमें संथाली विद्रोह। देखो, झारखंड की 2 विद्रोह, ये दोनों झारखंड में अगर लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। झारखंड में 3 जनजाति पाई जाती हैं, संथाल, मुंडा और हो। विरसा मुंडा स्टेडियम भी उन्हीं के नाम पे है, विरसा, ये भी झारखंड में। संथाली विद्रोह, संथाली सिंधु कानून ने किया। रामोसी चित्तर सिंह महाराष्ट्र में है, पागलपंथी करण साहब बंगाल में। अहोम विद्रोह, गोमघर कुंवर, ये आसाम में है। गोमघर कुंवर ये कहाँ पे है? आसाम में है। तो ध्यान देंगे ये सारी चीज़ें। आगे हमने बताया आपको किसान विद्रोह के बारे में। नील विद्रोह हुआ बंगाल में, दीनबंधु और विश्वास बंधुओं ने किया था 1860 में। इसमें नील दर्पण लिखा गया, हरीश चंद्र की पुस्तक है, जो हिंदी पेट्रियाटिक की सबसे बेस्ट बुक। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, 3 कठिया पद्धति के लिए गांधी जी ने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ में 3 कठिया पद्धति जो थी, वो 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे, जिससे खेत बर्बाद हो जाता था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। मील मजदूर सत्याग्रह 1918 अहमदाबाद। खेड़ा भी गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात में है। मील मजदूर ये कहाँ पे? अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बताया हमने बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल ने किया था, और इसी सत्याग्रह के मतलब सफल होने के बाद बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। फिर 1927 में वो मोपला विद्रोह अली मुल्शियर ने किया था केरल में 1922। अवध किसान सभा रामचंद्र ने किया 1920 में, और बिहार किसान सभा सहजानंद ने किया था 1929 में। ये तो किसान विद्रोह था हमने जो आपको बताया। अब यहाँ से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर कांग्रेस के बारे में, स्थापना, उसके अधिवेशन, अलग अलग चीज़ें। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण। यहाँ तक समझ गए होंगे आप? हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण।
क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण क्या है? देखें, क्रांतिकारी आंदोलन का जो पहला चरण है, इसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगहों से विद्रोह किया। जैसे पहले चरण में अगर हम देखते हैं तो इसमें है महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में क्या किया? महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 2 महोत्सव स्टार्ट किया। ये महोत्सव इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है? महोत्सव इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ। महाराष्ट्र में 2 महोत्सव किया। पहले का नाम था गणपति महोत्सव, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक शिवाजी महोत्सव। ये किस लिए किया गया था? इसकी कहानी ये है, ये महोत्सव किया गया था अंग्रेजों के खिलाफ युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, एक 1893 में हुआ और दूसरा 1895 में। 1893 में हुआ था गणपति महोत्सव, 1895 में हुआ था शिवाजी महोत्सव। ठीक है, गणपति महोत्सव दोनों पूछा जाता है। गणपति महोत्सव किसने स्टार्ट किया और शिवाजी महोत्सव किसने स्टार्ट किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो पहला पॉइंट ये आपका हो गया। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया था? चापेकर बंधुओं ने। चापेकर बंधुओं ने चापेकर बंधुओं ने किसका स्थापना किया? तो व्यायाम मंडल की। व्यायाम मंडल की स्थापना किसने किया? चापेकर बंधुओं ने किया। अलग अलग पूछा जाता है, अलग अलग आप लिखते भी रहेंगे। व्यायाम मंडल 1897। डेट इंपॉर्टेंट है, हमने पहले बताया है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने लिख दिया करता हूँ। इसके बाद व्यायाम मंडल के बाद में आएगा मित्र मेला। ये कई बार क्वेश्चन आया है। मित्र मेला, जिसे अभिनव भारत भी कहा जाता है। मित्र मेला, इसे क्या कहा जाता है? अभिनव भारत। मित्र मेला या अभिनव भारत कहा जाता है। ठीक, इसकी स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे, बीडी सावरकर ने किसके किया था? तो मित्र मेला या अभिनव भारत की स्थापना कब? 1901 में। अगर डेट इसका पूछेगा तो लिख लेंगे 1901 में। आगे हम लोग देखते हैं मित्र मेला के बाद में आप याद रखिएगा अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो यह है प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। प्रेमनाथ ढींगरा। प्रेमनाथ ढींगरा। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया? प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। ठीक, इसके बाद आएगा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। एक नाम और आता है इसमें, युगांतर समाज की स्थापना। युगांतर समाज। रविंद्रनाथ घोष बंधुओं ने अगर कहा जाए तो हो सकता है रविंद्रनाथ घोष, नाथ घोष और देवेंद्रनाथ घोष। 2 घोष बंधु यहाँ पे लिख सकते हैं। घोष बंधु, रविंद्रनाथ और देवेंद्रनाथ। घोष बंधुओं ने किया था। ठीक है, युगांतर समाज की स्थापना। फिर आएगा क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का सेकंड चरण या दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन का
दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण देखेंगे आप लोग ध्यान से। पहला चरण में हमने आपको क्या बताया कि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया 1893 1895 में। फिर हमने आपको बताया इसमें कि मित्र मेला की स्थापना भी की गई। चापेकर बंधुओं ने व्यायाम मंडल की स्थापना की 1897 में। आगे हम लोग देखते हैं, ये हमने बताया मित्र मेला, अनुशीलन समिति, युगांतर समाज। दूसरे चरण में सबसे पहले याद रखेंगे सचिन सन्याल। सचिन सन्याल का नाम आता है। इन्होंने HRA की स्थापना की। अब HRA क्या है? HRA की स्थापना की जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या नाम है? क्या बोल रहे हैं हम? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? सचिन सन्याल ने किया था। ये कब किया? तो 1925 में। कब किया था अगर पूछेगा तो 9 अगस्त है, 9 अगस्त 1925। इसका आप डेट भी याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को सचिन सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब 1925 में हुआ, ठीक है। 9 अगस्त नहीं याद रखेंगे, 1925 में। इसको हम कट कर देते हैं क्योंकि 9 अगस्त 1925 को कुछ दूसरा हुआ था। फिर इसी में हुआ काकोरी कांड। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण है काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ? यही जो अभी हमने लिखा था 9 अगस्त 1925 को हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, अगस्त 1925 में काकोरी कांड की स्थापना करें। काकोरी कांड हुआ जिसमें मेन रूप से भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो सबसे पहले तो आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद मेन थे इसमें, रोशन लाल, राजेंद्र लेहड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, अशफाकुल्लाह खान, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, उसके बाद राजेंद्र लेहड़ी, लेहिनी, और उसके बाद रोशन लाल, ठीक। ये 5 लोग थे जिसमें मेन याद रखिएगा कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी कांड में कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, रोशन लाल, राजेंद्र लेहड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान। अब इन दोनों से याद रखिएगा सबसे पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई, क्या है? अशफाकुल्लाह खान। स्वतंत्रता संग्रामियों में सबसे पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी दी गई कौन थे? अशफाकुल्लाह खान। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी, हम सिर्फ इतना लिख देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमने बताया आपको, मेन यही थे 9 अगस्त। इसके बाद भगत सिंह ने एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। देखिए वो था HRA, ये है HSRA, तो ये भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान सोशलिस्ट
रिपब्लिक, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। एक चीज और याद रखिएगा, नौजवान सभा की स्थापना किसकी? नौजवान सभा, इसकी स्थापना भी किसने किया था? नौजवान सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया। भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी कब? 31 मार्च 1931 में। 31 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या दे दी गई थी? फांसी। ठीक, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सॉरी, 31 मार्च करें, 23 मार्च, 31 नहीं रहेगा, 23 मार्च। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब इसमें देखिए बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? गांधी जी को लोग जो बुरा मानते हैं या बुरा भला कहते हैं, गाली भी दे देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि गांधी जैसी शख्सियत हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि गांधी भारतीय थे, यानी भारत में मतलब थे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, गांधी का ही क्या है, समझिए कि गांधी का ही देन है कि एक हवाई चप्पल पे चलने वाला इंसान हवाई जहाज पे बैठे हुए इंसान को गाली देता है। ये गांधी का ही देन है। ठीक है, गांधी जी। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ। तो इरविन में उसने लिखा था कि आपके जितने भी राजनीतिक कैदी हैं उन्हें हम रिहा कर देंगे, क्योंकि इसी पे मांग हुई थी भगत सिंह को छुड़ाने के लिए। अब 5 मार्च 1931 को गांधी की जब समझौता हुई तो इरविन ने उस पर डायरेक्ट यही स्टेटमेंट लिखा था कि आपके राजनीतिक कैदियों को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिया, उसने सभी को छोड़ दिया, लेकिन भगत सिंह को नहीं छोड़ा। फिर इसी के लिए गोल मेज सम्मेलन बिठाया गया। पहले गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे, दूसरे गोल मेज सम्मेलन में गांधी जी गए और हस्ताक्षर इस पर किया गया था। जब गांधी जी उधर सम्मेलन में गए थे, आप देखें 23 मार्च 1931 को गांधी जी और भगत सिंह की फांसी के डेट से पहले ही उन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है। ठीक है, समझौता हुआ था कि कैदियों को छुड़ा देना है। उसमें लिखा था राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे। भगत सिंह पे आरोप था बम फोड़ने का, ठीक है, और हत्या करने का आरोप लगा था। तो यही उसी में उलझा दिए थे। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि गांधी जी से मतलब हुआ है। हाँ, कह सकते हैं कि वर्ड की हेरफेर ने बहुत बड़ी एक मतलब वीर को खो दिया था। वर्ड के हेरफेर की यही राजनीतिक कैदी और जो आरोपित कैदी होते हैं उनके डिफरेंस में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको पता भी नहीं होता है वो फिर भी गांधी को बोल देते हैं और गोडसे को अच्छा मानते हैं। भारत एक ऐसा देश जहाँ पे हर चीज़ खुला हुआ है, हर चीज़ दिख रहा है कि हाँ, गोडसे ने गांधी को गोली मारी थी इस बेस पे कि पाकिस्तान जो अलग हुआ है उसका टैक्स भी पाकिस्तान को दे दिया गया था। आप ही बताइए, अगर आपके घर से कोई अलग होता है कि आप भाई या कोई भी हो तो उसका हक नहीं देते हैं। हक का मतलब जो भी है, जब इतना बड़ा देश चला जाता है तो उसका मामूली सी टैक्स जो होती है वो भी तो दिया जा सकता है। उसमें क्या चीज़ें हैं, वो नहीं दिया जाता तो और भी लड़ाइयाँ हो सकती थी या कुछ भी हो सकता था, कहा नहीं जा सकता कुछ। तो वही टैक्स देने की वजह से गोडसे ने क्या कहा कि टैक्स काहे दिए, मतलब अब उतना बड़ा देश जब वहाँ से चला गया, लेकिन तो टैक्स से क्या था। अब यही था कि गोडसे में अगर इतना हिम्मत होता तो किसी अंग्रेज़ को एक थप्पड़ मार के देखता, लेकिन नहीं। और वो मारने के बाद गांधी जी ने क्या कहा था, जब उसको पकड़ा गया तो गांधी जी ने कहा कि मतलब बच्चा बिगड़ गया है। बताइए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ये देखिएगा, गोलमेज सम्मेलन में आपको बताऊंगा जब गांधी पढ़ाऊंगा तब। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की क्या कहते हैं? फांसी। एक नाम और याद आता है जिसको हमने कई बार आपको बताया भी है, चटगांव शास्त्रागार। चटगांव शास्त्रागार, चटगांव शास्त्रागार। पहले ये बंगाल में ही था, यानी अब कहाँ पे है? बांग्लादेश में। चटगांव शास्त्रागार को किसने लूटा था? सूर्यसेन। अंग्रेज़ों के हथियार के अड्डे थे और सूर्यसेन को खबर लग गया और इसने क्या कर लिया था? चटगांव शास्त्रागार को क्या कर लिया? लूट लिया था 1930 में। 1930 में
चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया गया था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। फिर आएगा एक विदेशी क्रांतिकारी। विदेशी क्रांतिकारी यानी बहुत से ऐसे भारतीय जो तो विदेशों में रहते थे, वहां से उन्होंने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए क्रांति स्टार्ट की, जिसे कहा गया विदेशी क्रांतिकारी। अब विदेशी क्रांतिकारी में सबसे पहला नाम जो आता है उसमें आप लिखा इंडियन हाउस की स्थापना किसने किया था? श्याम जी कृष्ण वर्मन ने लंदन में किया था। तो पहला नाम आता है श्याम जी कृष्ण वर्मन, श्याम जी कृष्ण वर्मन। श्याम जी कृष्ण वर्मन ने 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना करते हैं। कहां पे? लंदन में। इंडियन हाउस। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में करते हैं कौन? श्याम जी कृष्ण वर्मन। तो ध्यान रखेंगे यहां से। फिर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। इन्होंने जर्मनी का एक शहर है स्टुगार्ड, जहां पे 1907 में जर्मनी के शहर स्टुगार्ड में इन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया था। इन्हें भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है किन्हें? मैडम भीखाजी कामा। ये जब भारतीयों को जानते हैं, जो डॉल होती है उसके डॉल में बंदूकों को भर भर के भेजती थी। कौन? मैडम भीखाजी कामा। स्टुगार्ड सम्मेलन हो रहा था जिसमें बहुत सारे देश आए हुए थे। इन्होंने सबसे पहले भारतीय झंडे को कहाँ फहराया था? स्टुगार्ड में, जर्मनी का शहर है, 1907 में। इसीलिए इन्हें स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल ने क्या किया था? गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है। कहां पे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ध्यान रखेंगे ये कहां पे है? तो अमेरिका में है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की था। एक और जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लेंगे, वैंकूवर यानी कामागाटा मारू की घटना। कामागाटा मारू ये एक जहाज का नाम है जो कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से, जब इंग्लैंड कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे एक छोटा सा सी पोर्ट है जिसका नाम है वैंकूवर आइलैंड, वैंकूवर सी पोर्ट, वैंकूवर आइलैंड पे पहुंचा। वैंकूवर आइलैंड पे ये कहाँ पे है? तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे, कनाडा प्लस यूएसए। ठीक है, ये जब पहुंचा तो वहाँ पे भारतीयों को मतलब वहाँ पे नहीं पहुंचने दिया गया। तो वहीं से एक घटना हो गई थी, कामागाटा मारू। जहाज़ का नाम था ये। ठीक है, जैपनीज जहाज़ था। 1914 में ये घटना हुआ था, कामागाटा मारू। इसको किसने किया था? वैंकूवर आइलैंड तो गुरुदत्त सिंह। अगर कहा जाए ये वैंकूवर आइलैंड कहाँ पे है तो सिर्फ कनाडा आप लिखेंगे, लेकिन अगर बॉर्डर पूछेगा तो कनाडा अमेरिका के बॉर्डर। गुरुदत्त सिंह ने 1900। कामागाटा मारू ये क्या है? जहाज है। इसी जहाज से गए थे कलकत्ता के बजबज बंदरगाह से, तो फिर वापस आए तो विद्रोह हुआ, तो उसी को कहा गया कामागाटा मारू की घटना 1914 में। ये थे क्रांतिकारी जो हमने पहला चरण, दूसरा चरण और विदेशी क्रांतिकारी के बारे में बताया। इसके बाद हमारा शुरू होगा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का अधिवेशन, फिर गांधी युग, फिर कंप्लीट हो जाएगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। सारी चीज़ें आप कमेंट में बताते भी रहिएगा, मैं कमेंट सबका देखता हूँ। ठीक है, कमेंट आप बताते रहिएगा कि चीज़ें समझ में आई नहीं आई, कहीं कोई भी किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, उसको दोबारा से एलिब्रेट करेंगे। ठीक, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।